और बहुत जी ही स्नेही हैं वो। और आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगी इसी श्रृंखला में आदरणीय प्रेम माथुर जी को, जो जी, कि बहुत बहुत मथुरी स्वागत है में उनका। हैं और पर्थ ऑस्ट्रेलिया से जो आते हैं, और जी अजमेर में उनका जन्म हुआ है और पढ़ाई हुई है उनकी दिल्ली में। अभी ब्रिटिश आवाज आ रही काउंसिल है? तथा जी सर, आ रही विश्वविद्यालयों में ओके। अंग्रेजी प्रशिक्षण का वो कार्य करते आपको हैं। हमारी आवाज जा और रही है? कुछ कुछ कम आ रही है, कोई बात नहीं। तो और हिंदी अर्चना, पठन व लेखन में उनकी बहुत रुचि है और भारत की कई पत्र पत्रिकाओं व अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिकाओं में उनकी लगातार कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं और जी बूमरैंग में कविताएं उनकी प्रकाशित हुई हैं। वहाँ सह संपादन 25 वर्षों से पर्थ में कर रहे हैं वे, और साहित्य व संस्कृति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे हैं हमारे कविवर प्रेम माथुर जी। उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ अपने इस मंच से, जिसका नाम है द मैजिक मैन एंड चंद्रा। जी, मफाट की आपको अगर कविता मेरी मफाया आवाज के आ में। रही है तो सर मुझे आप आपका हाथ से बहुत इशारा कर बहुत दीजिए, स्वागत। तो मैं शुरू कर दूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपकी आवाज आ रही है, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? लगता है नहीं आ आपकी आ रही। रही है, आपकी आ रही है। हाँ, और अर्चना जी ने आपके बारे में पूरा परिचय दिया, संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दिया, आपको वो सुनाई सुन नहीं दी। पड़ा, कोई बात नहीं। चलिए, जी, बहुत बहुत पीएन सिंह स्वागत है। जी लक्ष्मण। सर, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आशाजनक हाँ, नहीं, उत्तर प्राप्त होगा जी। वैसे तो ठीक है थोड़ा। जी जी सर, यही जी कामना करते हैं सर, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु मैं जी शुरू जी रहें, करता हूँ। ऐसी जी जी कामना हम करते हैं। पहली कविता है परदेसिया। जी जी, जुदा स्वागत है। हुआ नहीं देश दिल से कभी, जुदा हुआ नहीं देश दिल से कभी, और हम परदेसी हो गए। हाँ, जुदा क्या हुआ बात है। नहीं देश दिल से कभी, और हम परदेसी हो गए अपने क्या ही बात, घर में। देखते देखते फकीर हम अजनबी हो गए। क्या अपने बात ही है। घर में देखते देखते फकीर हम अजनबी हो गए। मुझे भी अजनबी याद आ रहा था जी। क्षितिज पर दिख रहा था इंद्रधनुष एक पूरा, हम चल पड़े। हाँ, क्षितिज पर दिख रहा था इंद्रधनुष एक पूरा, और हम चल पड़े। घर न जाने कब पीछे रह गया, हम न जाने कहाँ खो गए। आ गए छोड़कर अपनों को हम अकेले, उदास। खुशहाल हैं यहाँ हम, पर उदास उदास आ, अकेले हो गए। वाह आ गए वाह वाह। छोड़कर अपनों को हम अकेले, उदास। खुशहाल हैं हम यहाँ, पर उदास उदास अकेले हो गए। दोस्त छूटे बचपन के, और छूटे गपशप के वो पुराने अड्डे। देश नया, पता नया, दोस्त नए, पहचान पत्र सारे खो गए। वाह हाँ, वाह वाह। देश क्या नया, बात है। पता नया, दोस्त नए, पहचान पत्र सारे खो गए, हम अजनबी हो गए। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। अच्छा, सर, ये सर मैं एक श्लोक बोलती हूँ। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो उस जननी जन्मभूमि को कोई नहीं भूल सकता। आप जितना भी प्रदेश पर्थ में रहो या ऑस्ट्रेलिया में रहो, जितना भी अध्ययन अध्यापन कहीं भी करो, आप अपने स्वदेश की माटी को कभी नहीं भूल सकते, कोई नहीं नहीं, भूल सकता। तो भूल ही नहीं तो सकते, लेकिन जननी पढ़ा वाला जन्मभूमिश्च याद स्वर्गादपि गरीयसी। रखना। जी, चलिए, काम के अपनी कारण तरफ जाना जाते हैं। पड़ता है। तो इसी इसी थीम पर एक और है, अकेलापन। जी हम अकेले हो गए से आगे चलते हैं। अकेलापन। जी, स्वागत स्ट्रीट है। है, सबर्ब है, पोस्ट कोड है। स्ट्रीट है, सबब है, पोस्ट कोड है, चारों तरफ मकान है, हरियाली है, लॉन है, खुशहाली है। हर घर में कम से कम एक गाड़ी है। हाँ, हर घर में कम से कम एक गाड़ी है। पड़ोसी हैं, देखता हूँ ना गाड़ियों में सुबह शाम आते जाते। पड़ोसी हैं। चहल पहल है शॉपिंग सेंटरों में। किलकारियां बच्चों के हैं प्लेग्राउंड में। हम्म। और मंदिर में होता है जमघट हर महीने। यहाँ
हम देसी परदेसियों का, हाँ जन्नत होता है हम देसी परदेसियों का। मिलना जुलना होता रहता है ना परिचितों से, पार्टियों में, जश्नों में ना। अकेलापन नहीं, यहाँ प्राइवेसी है, यहाँ प्राइवेसी है। ओह क्या वक्त बे बात है। बहुत सुंदर। वक्त बेवक्त बिन बुलाए आ टपकता नहीं कोई। वक्त क्या बेवक्त बात है। बुलाए आ टपकता नहीं कोई। काम की वक़्त है यहाँ, अपने काम से काम है सबको। काम की वक़्त है यहाँ, सबको अपने आप काम से काम है। खुशहाली है, चैन है, शांति है, आराम है। नहीं, अकेलापन यहाँ नहीं, यहाँ कहाँ? कौन कहता है? बिल्कुल नहीं। और अपने इंडियन चैनल वाले टीवी तो है ना, अकेला यहाँ कौन है? कोई नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर अकेलेपन की छटपटाहट को आपकी रचना ने व्यक्त किया। पर सर आपकी आवाज एको हो रही है, प्रतिध्वनित हो रही है एको हो रही अभी है? अभी अभी इस तो वक्त प्रतिबंध किया जाए। अकेलेपन में प्रतिध्वनित हुई है। पहले रचनाएं एकदम ठीक पढ़े हैं, उसमें कोई आवाज प्रतिध्वनित नहीं। अभी आप ओके, कुछ बोले। अगली गीत है, लेकिन जी अभी नहीं आ रही। बता रहा हूँ। हाँ अभी ठीक है, अर्चना है अभी ना, ठीक ठीक है ना। हाँ अभी हाँ ठीक है। सुबह मैं सोची शाम पता नहीं मेरे को हो रही है क्या। नहीं नहीं हो रही है, सुबह थोड़ी शाम सी के हो रही है, गीत गा रही, कम भी मुझे आ रही है तुम्हारी आवाज। याद आ रही। सुबह ये नहीं लगा शाम है के ना। गीत गा रही, मुझे वो तुम्हारी आईपैड पे याद आ रही। किया हुआ है, उस पर लगेगा नहीं। हार श्रृंगार अश्रुओं से झर रहे, जी हार श्रृंगार अश्रुओं से झर रहे, धुंध हाँ सी उदासी छा रही, धुंध सी उदासी छा रही। और शाम थी ठुमरी के ताने, जी शाम थी ठुमरी के ताने। सुबह उदास है बिरहा गा रही, सुबह उदास है बिरहा गा रही। तुम नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, तुम हाँ नहीं, हाँ सुबह नहीं, शाम नहीं। दोपहरी धूप मन पर छा रही, दोपहरी धूप मन पर छा रही, मुझे तुम्हारी याद आ रही। उषा का झीना दूधिया आंचल, उषा का छीना दूधिया आंचल, किरणें हौले हौले खिसका रही। वाह। उंगलियां सूरज की उन्हें जो छू रही, लालिमा गालों पर छाती जा रही। वाह। हाँ किरणें सूरज की उन्हें जो छू रही, लालियां गालों पर छाती जा रही। कजरी सुना रही थी सांझ हमको, हम्म। कजरी सुना रही थी सांझ हमको। भैरवी में भजन उषा गा रही, हाँ मंदिरों की घंटियों की मधुर गूंज तुम्हारी आवाज जैसे दूर से आ रही। वाह वाह क्या सर, बात क्या है। कहने, बहुत सुंदर बहुत सर। गूंज तुम्हारी आवाज जैसे दूर से आ रही, मुझे तुम्हारी याद आ रही। सुबह शाम के गीत गा रही, मुझे तुम्हारी याद। बहुत सर सुंदर रचना सर, बहुत आवाज सुंदर। बढ़ाने की बहुत जरूरत हो रही है थोड़ी सी, थोड़ा सा आप अपनी मतलब वॉल्यूम आपकी थोड़ा सा रचनाओं तेज कर लें। या जी। और सर बहुत दर्द है आपकी रचनाओं में। आपकी रचनाओं में कुछ अधूरापन कभी कभी, जैसे उदासी है, आवाज है, जो भी है आवाज आ रही, उसके साथ साथ सकारात्मकता भी है। सुबह की धूप भी है, चेहरे पे गालों पे लाली भी है। अगर बहुत उदासी है तो साथ में ये भी है। बहुत कुछ है, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। प्रेम बिहारी जी भी लिख रहे हैं, धन्यवाद। बहुत सुंदर। और हमारे जी साथ बहुत अब बहुत सारे सुंदर। दर्शक जुड़े हुए हैं। एक सर एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ी सी अपनी वॉल्यूम वही तेज कर कहानी, सकते हो तो कर लीजिए। हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि थोड़ी सी आप अपनी आवाज बढ़ा लीजिए। रोज हेडफोन रोज रोज वही कहानी। सर एक बार, सर आप ईयरफोन या हेडफोन कुछ एक लगा लीजिए। आवाज दर्शकों को कम जा रही है। आपको अभी अर्चना जी की भी आवाज आई थिंक नहीं आई ना। ने अभी उन्होंने आप क्या है कि यहाँ पर मेरे पास ईयरफोन में यूज करता नहीं हूँ नॉर्मली, अच्छा तो ठीक है, मैं कई कई लोग नहीं यूज करते। जी कोशिश करता हूँ, सर जी आप थोड़ा सा लेता तेज हूँ बोल, माइक आप ये अपनी या अपनी वॉल्यूम
बढ़ा सकते हैं? हाँ, थोड़ा तेज बोल लीजिए सर। रोज 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 वही कहानी, जी रोज 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 वही कहानी, जी। कभी किसी की, कभी किसी की ज़बानी, हाँ वाह। रोज रोज वही कहानी, रोज रोज जंगों की कहानियां, मासूमों की मौतें, यतीमों की तबाहियों की कहानियां, रोज रोज जंगों की कहानियां, मासूमों की मौतें, यतीमों की तबाहियों की कहानियां, वही गरीब बेघरों के काफिलों की तस्वीर, वाह। वही गरीब बेघरों के काफिलों की तस्वीर, वही फटते बमों और उड़ते बदनों की तस्वीर, हम्म। वही तो सिपाही स्टैन गन चलाते बम गिराते, हम्म। वही बेचारे बिना वर्दी वाले, वहीं बेचारे बिना वर्दी वाले सिविलियन घरों के खंडरों में खोद खोद कर निकालते लाशें, हाँ घरों के खंडरों से खोद खोद कर निकालते लाशें, और बेहोश बच्चे, अधमरे बूढ़े, हम्म। वही बिलखती माओं की तस्वीरें, वाह 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 सर, क्या कहना क्या वही है, बात बहुत है। सुंदर। चेहरे, वही बहुत चीज, रोज वही वही कहानी, बरसों से, औरों की जुबानी। और दोहराई जाती हैं ये भी हम्म। मूड बनाने वाली कहानियां, वाह। जंगों में मरे वर्दी वालों के स्मारकों पर वीआईपी फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते, और हम्म। वर्दीधारी बंदूक वालों की सलामियां, हम्म। और जंग करवाने वाले बड़े बड़े देशों के सर्वशक्तिमान महानेताओं को श्रद्धांजलियां। तब कोई नहीं करता कोई भूले से भी याद उनको, रोज देखते हैं बर्बादी की तस्वीरें जिनकी, वाह। रोज सुनते हैं बर्बादी का हाल जिनका, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कैसे दिखा सकता है कोई दोनों एक साथ भाई, क्या कैसे दिखा बात है। सकता है दोनों को एक साथ भाई, और कैसे सटीक। संबंध भी क्या है दोनों में, यथार्थ। संबंध भी क्या है, यथार्थ। हम्म। आपको पता है, आप ही बताइए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सुंदर। आपकी रचनाएं पूरा बहुत यथार्थ। सटीक है सर की। बहुत ठीक है, सुंदर हम और वही सार्थक है। हम उसी ढर्रे पर ही हैं। हम उसी ढर्रे पर हैं, हम रोज वही करते हैं, मातम भी मनाते हैं, पूजा भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उसी राम भरोसे उसी ढर्रे पर चलते जाते हैं। हमारा जीवन फिर से उसी पर चलता जाता है। बहुत जंग सुंदर। समाज पर था जी जी। कि जश्न ज्यादा मनते हैं, और कुछ लोगों के, जो मेजॉरिटी है जो मरती है जी। उनको भूल जाते हैं, वो तो एग्जैक्टली। शरणार्थी पिछले 25 सालों से हैं, तो शरणार्थी ही हैं अभी। जी बिल्कुल सही कहा। सर बहुत श्रृंगार में कुछ सुनाइए सर। तो ये जंग के खिलाफ एक शिकायत है, अच्छा। हाँ बिल्कुल और ठीक कहा समाज के आपने। खिलाफ तो बहुत ज्यादा शिकायत है। जो भी विषमता समाज में फैली हुई है उसको आपने बहुत अच्छे से अपनी कविता बिल्कुल में प्रकट किया। बहुत सुंदर। बिल्कुल। अब मैं अपना जो इसका यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के बूमरैंग, कवियों अच्छा। का बूमरैंग का पहला जो वॉल्यूम था, अच्छा। अरे वाह। जी जी जी, एक बार दिखाएं दर्शकों को। हाँ भाई दर्शकों ये को पुनः दिखाएं। वो तो पिछले साल दिसंबर में निकला है, नवंबर में, अच्छा, नवंबर, जी दूसरा अंक भी यही है। और ये चलिए, बहुत ये सुंदर। 2010 में निकला था। अरे वाह। बहुत बहुत हार्दिक बहुत सर बधाइयाँ। बधाइयाँ आपको, हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन बधाइयाँ, सर। बहुत बहुत। इसीलिए मैंने कहा श्रोताओं को दिखाइए कृपया। बहुत अच्छा किया। बहुत दोनों अच्छा। भारत में ही प्रकाशित हुए थे। अच्छा, जी भारत से और प्रकाशित हुए। अब पुराने लोग हैं हम, तो दोनों में ही कविताएं थी, और दोनों का हम्म मैं सह संपादक रहा, तो हम्म। वो तो मैं अपनी तारीफ सुन चुका हूँ पहले ही, लेकिन नहीं तो जो कार्य किया है, जो काम किया है उसकी तो
प्रशंसा आपको सुननी पड़ेगी। आपने कहा था लिखना मजबूरी है। जी, ऐसा क्यों कहा? लिखना मजबूरी है। क्योंकि मैं रह नहीं सकता लिखे बिना, हाँ, और मैं हर समय मतलब हर एक को बोर भी नहीं करना चाहता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और इसलिए आपने ये भी कहा वरिष्ठ हूँ, 80 प्लस हूँ, लिखना मजबूरी है। अब श्रोताओं के लिए अलग बात है। ठीक है, बहुत सुंदर नहीं, रचना है सर पढ़ने की आपकी। मजबूरी नहीं है। और किताबें आजकल कविता की खरीदता भी कोई नहीं है, छप जी, जाती हैं, हम खुश हो जाते हैं। बिल्कुल खाली ये सही पहली कहा आपने। कविता है, ये कुछ फ़कीर के बारे में है। हुँ, स्वागत है। फ़कीर चला अकेला डगर डगर, हुँ, चला अकेला डगर डगर, फटा हुँ, चूल्हा, खाली झोली, हुँ, हुँ। आहिस्ता आहिस्ता, गाता गुनगुनाता डगर डगर, खाली झोली, लोग भरते रहे, खाली झोली लोग भरते रहे, कुछ धन से, कुछ धान से, कुछ प्यार से दुलार से, कुछ क्या बात है। तिरस्कार धुतकार से, भरते रहे झोली, फिर जी, भी झोली खाली की खाली। आहा! फटा चूल्हा, फकीर हुँ, चल रहा अकेला, रास्ता दर रास्ता, मंजिल दर मंजिल, तलाश ही तलाश, तलाश ही तलाश, और झोली खाली की खाली, खाली। खाली की वाह, खाली। ये बहुत फकीर खूब। इंट्रोडक्शन बहुत था। खूब सर, बहुत खूब। जी, और आपने हाँ, नाम में लिखा है ना जी, फ़कीर का। एक्चुअली मैं अजमेर से फकीरा हूँ, फकीरा। और हमारे फादर का नाम बचपन में फ़कीर रखा गया था, क्योंकि वहाँ फ़कीर महाफ़कीर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो हाँ जी, हाँ जी। मन्नत माँगते हैं तो पिताजी का नाम हम्म, फ़कीर रख दिया गया। तो सब उनको अच्छा, फ़कीर भाई साहब कह के बुलाते थे। तो मैं अच्छा। सोच रहा था क्या तख़ल्लुस रखूँ, तो सुंदर, सुंदर तकल्लुफ़। उपनाम अच्छा रखा आपने। अच्छा समय है तो मैं एक और जी, कविता पढ़। जी बहुत समय सर, है अभी सर, अभी 15 अच्छा, मिनट 14 मिनट है, 15 आप मिनट है। आराम से। ये सो पहले संकलन से है, अतकांत मैं ज़्यादा लिखता हूँ। जी, और एक आलोचक महाशय से मैंने कहा कि ये छंद मुक्त नहीं है, हम्म, मेरी कविताएं उन्मुक्त हैं। मुझे अच्छा, छंद का और कभी-कभी लय का भी ख्याल नहीं रहता, जी। लेकिन ख्याल को मैं पकड़ के रखता हूँ। तो इनका इसका नाम है जड़ें। ये भी हम ही लोगों के बारे में है, बाहर वालों के अच्छा। लिए। पेड़ प्रवासी जड़, भारतीय, प्रवासी भारतीयों के बारे में। हाँ, प्रवासी तो कहाँ रहे, हम तो यहाँ बस गए। प्रवासी जी, यह किसी ने बिल्कुल सही। प्रयोग ठीक नहीं किया है। तो कोई पेड़ बात जड़ नहीं। नहीं होते, जड़ों के साथ चलते हैं। हम्म, पेड़ जड़ नहीं होते, जड़ों के साथ चलते हैं, और जड़ें रुकती नहीं कभी कहीं, और जड़ें रुकती नहीं कभी कहीं, जाती हैं वहाँ जहाँ जल है, हाँ, जाती है सही। वहाँ जहाँ जल है, दूर दूर तक जाती हैं, होकर रेगिस्तानी रेत से, टेढ़ी मेढ़ी पथरीली राहों से, सीमाएं लांघती दीवारों की दरारों से होकर, नीवें हिलाती जाती हैं स्नेह की खोज में। वाह। जड़ें जाती हैं स्नेह की खोज में। और अजमेर मरुस्थल के बीच में है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि होकर रेगिस्तानी रेत से और टेढ़ी मेढ़ी पथरीली राहों से, सीमाएं हम्म, लांघ दीवारों की दरारों से होकर, नीवें हिलाती स्नेह की खोज में। क्या बात। जड़ें, हमारी जड़ें हैं वहाँ जहाँ प्यार है, प्रीत है, वात्सल्य है। हमारी जड़ें हैं
वहाँ जहाँ प्यार है, प्रीत है, वात्सल्य है, जाता है मन वहीं फिर जाता है मन वहीं फिर जिम जहाज को पंछी बार बार जाता है वहीं। जिम जहाज को पंछी बार बार जाता है जहाँ है अटूट बंधन स्नेह के। जा बहुत आज सुंदर सर, अजमेर शहर बहुत में सुंदर। लोगों की बहुत रक्षाबंधन सुंदर आज सर। होती है। बहन का जी फोन जी आया था। जी तो जहाँ बहुत है सुंदर। अटूट बंधन स्नेह के, मैं जाता हूँ बार बार बहुत दूर वहीं, मिलता जहाँ अनुराग अपनों से, क्या बात है सर। वहीं जहाँ मिलता जहाँ अनुराग अपनों का, माँ का, पापा का, अनुजों का, बाल सखाओं का, पड़ोसी चाचा चाचियों का, क्या अंकल बात है। आंटी, जहाँ औपचारिक मुखौटा नहीं, हम्म, जहाँ औपचारिक मुखौटे नहीं, मुस्कुराहटें नकली नहीं, बस हंसी है निश्चल, आंसू हैं नैसर्गिक, गुस्सा है क्षणिक, हाँ है लोग भावुक, पल में ये और पल में वो, मगर है वही असली रिश्तों में बंधे। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। आप कह रहे हाँ, हो लोग कि हैं जड़ें। ये पल में वो, मगर हैं वही असली रिश्तों में बंधे। जीवन पनपता है वहीं जहाँ है स्नेह आंसुओं का, वहीं जहाँ है जीवन स्रोत पेड़ का। वाह। बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर पेड़ सर, जड़ नहीं होते? बहुत सुंदर। सर आप ये कह रहे हो कि जड़ें जितनी भी रेगिस्तानी पथरीली जमीनों में कहीं भी हो, जल के स्रोत को स्वयं खोज ही लेती हैं। उसी प्रकार मानव मन भी जहाँ प्यार हो वहाँ ठीक पहुंच ही जाता है। तो दो पंक्तियां मैं कहती हूँ। जे सोड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज परी आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो जिम जहाज को मन। पंछी जैसे पुनः उड़ी जहाज के पंछी, फिरी जहाज परी आवे, मेरो मन अनत कहाँ कहाँ सुख से पावे। ठीक पकड़ा आपने। ये जी मुझे वही याद आ गई पंक्तियां, तो जो सार्थक ये है और जो हमारे बुजुर्गों की ये पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर, वो मिल जाती है, याद आ जाती उदास की वो पंक्तियां भूलने वाले नहीं हैं, है। जी जी, जी जी वो बिल्कुल। तो सनातन ही बल्कि चली आ एक रही है। पुरानी तस्वीर माँ जी की। जी अवश्य, स्वागत है। ऊपर खिड़की में बैठी तकती, अच्छा। ऊपर खिड़की में बैठी तकती, आते जाते रिक्शे तांगे, हम्म, हटी जो आंखें तो कान लगे हैं, हटी जो हम्म। आंखें कान लगे हैं, रुका कोई शायद तांगा रिक्शा, आहा। झट घुमाकर गर्दन देखा, आ गए क्या बेटा बेटी पोता पोती, इंतजार इंतजार कितना इंतजार, ओह। अचानक आ गए की पुकार, सब नाथ खुशी से दौड़े नीचे, माँ उतर तख्ते से चले गठियों के पैरों से धीरे धीरे, जब तक माँ उतर तख्त से चले गठियों के पैरों से धीरे धीरे, जब तक तब तक पहुंच ही गए वो ऊपर, हम्म, आहा। लल्ला मुन्नी दौड़ लगे गले, गले से झूले प्यारे छोटे बच्चे, आहा। चमकी आंखें आंसू छलके, चमकी आंखें माँ की आंसू छलके, आंसू सूखे ही थे बने ही थे मुस्कान अभी अभी,
कि फिर आंखों में आंसू। वाह। सूखे थे अभी अभी कि फिर आंखों में आंसू। जाने की तैयारी इतनी जल्दी, इतने से दिन को तो आते हो। जाने की तैयारी इतनी जल्दी, इतने से दिनों को आते हो। आंखों के कोरों पर आंचल का कोना, आंखों के कोरों पर आंचल का कोना, तकती जाती ऊपर खिड़की में बैठी माँ ममता क्षमता। तकती जाती ऊपर खिड़की से बैठी माँ ममता क्षमता। जाता 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 तांगा। जाता जाता बहुत जाता जाता बहुत जाता जाता सुंदर। हमारी नीलू मैम भावुक हो गई हैं। सर बिल्कुल की रुला रचना, दिया सर। सर सर की रचना छू गई, रचना छू गई, रचना सार्थक। बहुत सुंदर। जी सर, आपकी रचनाएं सच ये में माँ की जीवन के तस्वीर विविध है, रंगों के वही आती है घोलती बार हैं बार हमारे दिमाग जीवन में। में। और जी बीएन सिंह जी ने भी कहा अब कि एक पिता की बात भी सुन लीजिए। आपका अनुभव ये आपकी जरा सी रचनाओं में रूखी है। परिलक्षित हो रहा है सर। पिता तो और निमित्त है। सुलेखा मिश्रा जी लिख रही हैं कि गजलें दर्द से सर, निकलती हैं। अर्चना जी आपके बारे में कुछ कह रही हैं। कई श्रोतागण आपसे जुड़े हुए हैं, उन बहुत सबका सारे बहुत श्रोतागण बहुत जुड़े हुए हैं धन्यवाद, ओके okay. क्योंकि उन्हें आभार भी व्यक्त लगता करती है हूँ। कि उनको बताया जाए, उन्हें कहा जाए, उनके जो कमेंट हैं वो पढ़े जाएं। तो मैं वही पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। और जी लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाल जी कह रहे हैं कि हार्दिक आभार। और संजय कुमार गिरी जी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं दिल से। और इंद्रधनुष सा बढ़ता प्यार, वाह वाह वाह। और सुलेखा मिश्रा जी आपको बहुत शानदार वो कह रही हैं। निरंतर जुड़ी हुई हैं, सुलेखा जी और निरंतर जुड़ी हुई हैं। जी जी जी। और बहुत खूब, बहुत सुंदर। सब आपका इसी तरह आपकी काव्य कविताओं शाबाशी से भी वाहवाही आपका कर रहे हैं अभिवादन कर बहुत रहे हैं। ज्यादा, आपका बहुत शुक्रिया सबका सर, बहुत आप बहुत। इतनी दूर से हमसे जुड़े हैं। तो आपका ये मंच तो बहुत पिता धन्यवाद ज्ञापित करता है। और स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वीकार जी आमंत्रण पिता जी किया, कुछ कह रखा रही हैं। हमारा मान। और कैसे करे कृतज्ञता, अभिनंदन श्रीमान। कैसे करे कृतज्ञता, अभिनंदन श्रीमान। और हम आपका हृदय से हार्दिक आभार और वंदन करते हैं कि आप हमारे मंच से जुड़े, हमारे इस महायज्ञ से जुड़े और इतनी सुंदर जीवन से के विविध रंगों से घुलती हुई रचनाएं आपने हमारे मंच से पढ़ी। आपका बहुत बहुत हृदय से वंदन और अभिनंदन। अभी हमारे साथ परेश जी जुड़ रहे हैं, शायद कुछ जी प्रॉब्लम हो रही है। जुड़ेंगे अभी। जी जी। जी सर जी बहुत परेश जी जुड़ेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार इस माँ भारती महाकाव्य महायज्ञ से जुड़ने आवाज के आती है? लिए। और जी, और इसमें अपनी काव्य रूपी आहुतियां प्रदान करने के लिए, संविधा प्रदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं